अपने मंत्रीवर से कहते कि मंत्रीवर, अयोध्या के हर चौक चौराहे पर पत्रिका लीक करके टांग दो कि आज से अयोध्या के राजा महाराजा हरिश्चंद्र नहीं बल्कि अज्ञात नाम के ब्रह्मन देवता होंगे। पूरे अयोध्या में हर चौक चौराहे पर तांबे की पत्रिका पर लीक करके टांग दो। मंत्रीवर वैसा ही कर रहे हैं। और महारानी शिव्यामती महाराजा हरिश्चंद्र जो आरती कर रहे हैं, राजा आरती उतारो राजमुकुट के, राजा आरती उतारो राजमुकुट के, राजमुकुट के, राजमुकुट के, राजमुकुट के, राजा आरती उतारो राजमुकुट के। राजा आरती उतारो राजमुकुट के, कथि के रधाम कथि के बाती, कथि के भाले कथी के बाती है, कथिए के न जलैया राती, सखिए कथिए के न जलैया राती, राजा आरती उतारो राजमुकुट के, राजा आरती उतारो राजमुकुट के, राजा आरती उतारो राजमुकुट के, राजमुकुट के। राजा रानी तीनों प्राणी मिल करके राज सिंहासन पर अपने सर के ताज उतार करके रख करके आरती कर लेते हैं। महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, क्या समाचार लाए हैं? महाराज, आपके कथनानुसार मैंने हर एक चौक चौराहे पर ताम की पात पर बड़े बड़े इमारतों पे यह लिख कर टंगवा दिया है कि आज से इस अयोध्या का राजा मेरे महाराज हरिश्चंद्र नहीं बल्कि एक अज्ञात गुप्त नामक ब्राह्मण है। और जब तक वह ब्राह्मण आकर अपना राजपाठ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक मेरे महाराज एक दास के रूप में यह कार्यभार संभालेंगे। शाबाश मंत्रीवर, शाबाश, आप यह कार्य अति उत्तम किए हैं। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। अब आप ऐसा करिए कि अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर, हर एक एक गली में, हर एक एक घर में यह जाकर पता लगाइए कि कोई व्यक्ति भूखे, नंगे, दीनहीन या ऐसा कोई दुखी प्राणी यदि आपकी नजरों में हो तो उन्हें आदर पूर्वक इस राज दरबार में लेवा लाइए। आपकी जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, अब क्या समाचार लाए हैं? महाराज,
आपने जो हमें आज्ञा दी थी कि इस अयोध्या में हर एक गली गली में जाकर खोजने के लिए कोई वस्तु अन्यहीन नहीं है, वस्त्रहीन नहीं है, तो मैंने वैसा ही किया। अपने इस अयोध्या नगरी में खोजने की चेष्टा की, लेकिन एक भी वैसा प्राणी नहीं मिला। हे महाराज, लेकिन आज अपने एक मुख्य द्वार पर एक बाबा आए हुए हैं, आंखें लाले लाल दिखाई पड़ रही है, गुस्से से तमतमा रहे हैं। महाराज, क्या मंत्रीवर, अपने राज दरबार के प्रमुख द्वार पर एक साधु बाबा हैं जो गुस्सा से तमतमा रहे हैं, आंखें लाल लाल है और भ्रिकुटी तनी हुई है। हाँ महाराज। तो जाइए मंत्री, उन्हें आदर पूर्वक अपने इस राज दरबार में लेवा लाइए। आप जैसे क्या महाराज, चलिए बाबा। मुनिवर, आपके पधारपन से ये अयोध्या की धरती पवित्र हो गई और हम सब प्रजा सहित कृतार्थ हो गए। हे मुनिवर, सबसे पहले आपके चरणों में हरिश्चंद्र के 100 परिवार का प्रणाम निवेदित हो। स्वीकार है, तुम तीनों प्राणी का प्रणाम हमें स्वीकार है। श्री मुनिवर, आइए पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर, राजन, आज मैं आपके राज दरबार में आसन ग्रहण करने के लिए नहीं पहुंचा हूं, अपितु ये जानने के लिए पहुंचा हूं कि रात्रि वाली स्वप्न याद है अथवा भूल चुके हो। श्री मुनिवर, वह स्वप्न वाली बातें हमें भली भांति याद है, परंतु आपको इसका प्रमाण तो अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर मिल गया होगा, क्योंकि मैंने मंत्री के द्वारा अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर ऊंचे ऊंचे इमारत पर ताम के पात पे मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखकर टंगवाया था कि आज से इस अयोध्या का महाराज हरिश्चंद्र नहीं बल्कि कोई अज्ञात नाम ब्राह्मण है, और जब तक वह ब्राह्मण आकर राज मुकुट और राज सिंहासन आकर ग्रहण नहीं कर लेते तब तक यह हरिश्चंद्र इस राज्य का कार्यभार एक दास के रूप में करेगा। सो हे मुनिवर, यदि आपकी निगाहें उस ताम्र के पात पर नहीं पड़ी है तो उसका प्रमाण यहाँ भी मिल सकता है। राज सिंहासन पर देखिए, राज मुकुट व्यतीतमान है, इससे आप ग्रहण कीजिए मुनिवर, इससे आप ग्रहण कीजिए। हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता, हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता, हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता। ग्रहण ग्रहण करो सिरता, जो मुनिवर ग्रहण करो सिरता, हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता। अवधपुरी के भूपति बनकर शासन करो ऋषिराज, अवधपुरी के भूपति बनकर शासन करो ऋषिराज। गौधन यह जग भूमि खजाना, गौधन यह जग भूमि खजाना, सारी प्रजा समाज हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता, हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता, हो मुनिवर ग्रहण करो सिरता। श्री मुनिवर, गौधन, गजधन, भूमिधन और इन तमाम प्रजाओं पर अपना अधिकार रखते हुए इस राज मुकुट को आप ग्रहण करें मुनिवर। राजन, अब मैं आपको ज्ञान का दर्शन करवाना चाहता हूं। कॉल करे
अरे दक्षिणा रहित जो दान करे, दक्षिणा रहित जो दान करे उसका निष्फल हो जाता। दक्षिणा रहित जो दान करे हो दक्षिणा रहित जो दान करे उसका निष्फल हो जाता। दक्षिणा रहित जो दान करे उसका निष्फल हो जाता है। राजन, जो मनुष्य अपना वचन देने के बाद वचन से मुकरता है उसे नरक में बास लेना पड़ता है, और जो बिना दक्षिणा का दान देता है उसका दान निष्फल चला जाता है। शिव मुनिवर, आपने सत्य कहा है कि जो प्राणी दान देकर मुकर जाता है उसे नरक में वास मिलता है, और तो और जो व्यक्ति बिना दक्षिणा का जो भी कुछ दान करता है उसका दान निष्फल चला जाता है। सो हे मुनिवर, आपने हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लाए हैं। सो हे मुनिवर, आपकी जो भी इच्छा होगी आप मांग कर देखिए, आपको मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी। मुंह मांगी दक्षिणा? राजन, जितना बड़ा आपने हमें दान दिया है तो उतने बड़े दान की दक्षिणा भी तो उतनी ही बड़ी चाहिए। तो मैंने तय किया है, दीजे दीजे महाराज 60 भर सपरन दीजे, दीजे महाराज 60 भर सपरन दीजे, दीजे महाराज 60 भर सपरन इतने बड़े दान की दक्षिणा मात्र 60,000 स्वर्ण मुद्रा दीजिए हमें, 60,000 स्वर्ण मुद्रा। दीजे दीजे महाराज 60 भर सपरन दीजे, दीजे दीजे महाराज 60 भर सपरन दीजे, दीजे दीजे महाराज 60 भर सपरन दीजे। इससे एक पाई ना कम ना एक पाई ज्यादा, सिर्फ 60,000 स्वर्ण मुद्रा। उससे कौड़ी कम ना लेंगे, 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 उससे कौड़ी कम ना लेंगे। राजन सुन सुन सुन, उससे कौड़ी कम ना लेंगे। राजन सुन सुन सुन, उससे कौड़ी कम ना लेंगे। राजन सुन सुन सुन। आपकी जैसी आज्ञा हो मुनिवर। हे प्रधान, कंचन के खजाने से हे प्रधान कंचन हरदा ला करके इन्हें खजाने से, और सोपा मुनिवर का राजभर, और सोपा मुनिवर का राजभर मतलब है मुझको जाना। सोपा मुनिवर का राजभर सोपा मुनिवर का हो सोपा मुनिवर का राजभर मतलब है मुझको जाना। सोपा मुनिवर का राजभर मतलब है मुझको जाना। हे मंत्रीवर, कंचन के खजाने से 60,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मुनि जी को अर्पण कर दो। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। सारा राजपाट खजाने की चाबी हमें दान में देने के बाद फिर किस मुख से खजाने की बात कर रहे हो?
खजाने की बात करते हुए तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मुनि कौशिक बोले क्रोधित हो मुनि कौशिक बोले क्रोधित हो, धन को सक तेरा थाती है, तो मंत्री इन्हें खजाने से यह कहते शर्म नहीं आती, तो मंत्री इन्हें खजाने से यह कहते शर्म नहीं आती, तो मंत्री इन्हें खजाने से यह कहते शर्म नहीं आती है। राजन, आज से पहले मैं जाना करता था कि आपके कुल में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा दानी हुआ करते थे, सत्यवादी हुआ करते थे, धर्मनिष्ठ हुआ करते थे, परंतु मैं तो जाना था रघुकुल में तुम धर्मवीर सत्यवादी हो, अरे लेकिन मुझे यकीन हुआ, अरे लेकिन मुझे यकीन हुआ कायर छल में आ जाती है, लेकिन मुझे यकीन हुआ, अरे लेकिन मुझे यकीन हुआ कायर छल में आ जाती है, लेकिन मुझे यकीन हुआ कायर छल में आ जाती है। परंतु आज हमें मालूम हो चुका है कि आप पाखंडी, कार, नपुंसक, छलिया है। सारा राजपाट दान में देने के बाद खजाने की बात करते हो। तुम राज मुकुट ही देने पर मुझसे अभिमान जताता है, हे हरिश्चंद्र दानी जग में जीवन बलिदान कराता, हे हरिश्चंद्र दानी जग में जीवन बलिदान कराता है, जीवन बलिदान कराता है। राजन, मात्र राज मुकुट दान देने के बाद तू अपने आप को अभिमानी समझते हो। राजन, तेरा ये दान, ये दक्षिणा इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि हरिश्चंद्र एक ऐसा महाराजा था जो दान देने के बाद दक्षिणा की पूर्ति नहीं कर पाया। शिवमुनिवर, आपने सत्य कहा। अब आपको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कोई शेष वस्तु नहीं है, क्योंकि मैंने आपको उदय से अस्त तक का राजपाट आपको दान स्वरूप दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। परंतु हे मुनिवर, ये धन तो है, मैं अपने आप को बेच डालूंगा, अपनी धर्म पत्नी को बेच डालूंगा, अपने रोहिदास को बेच डालूंगा। परंतु हे मुनिवर, मैं आपकी दक्षिणा अवश्य अदा करूंगा। मुनिवर, वाह, दक्षिणा की पूर्ति के लिए तू अपने आप को बेच डालेगा, महारानी को बेच डालेगा, बालक रोहिदास को बेच डालेगा, परंतु तुम तीनों प्राणी बिकोगे कहां पर? क्योंकि उदय से अस्त तक का राज मेरा है और मेरे राज के अंदर तुम बिक भी नहीं सकते हो। शिवमुनिवर, काशी एक ऐसी नगरी है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ नगरी है। हम तीनों प्राणी वहां जाकर वहां बिककर आपकी दक्षिणा अदा करेंगे। बस इसके लिए हमें 1 माह का समय चाहिए। 1 माह का मोहलत दो, काशी में जाई चुकाऊंगा, अरस्य रोहित खुद बेच, अरस्य रोहित खुद बेच, ऋण सर से भाग हटाऊंगा, सत्य रोहित खुद बेच, ऋण सर से भाग हटाऊंगा। हो अरस्य रोहित खुद बेच, ऋण सर से भाग हटाऊंगा, सत्य रोहित खुद बेच, ऋण सर से भाग हटाऊंगा।
हाँ मुनिवर, हम तीनों प्राणी बिककर आपकी दक्षिणा अवश्य अदा करेंगे मुनिवर। बस इसके लिए हमें 1 माह का समय चाहिए मुनिवर। वाह, बिकने के लिए स्थान भी चुना तो काशी नगरी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है। उस काशी नगरी पे किसी का अधिकार नहीं है। राजन, यूं तो मैं आपको एक दिन का भी समय नहीं दे पाता, परंतु आप सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्य की राह पे चलने वाले महापुरुष हैं। इसलिए मैं आपको दक्षिणा की पूर्ति के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूं, और 1 महीने के अंदर हमें चाहिए दक्षिणा की राशि 60,000 स्वर्ण मुद्रा। आपकी जैसी आज्ञा हो मुनिवर। हे मुनिवर, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए मुनिवर। जाने की आज्ञा दूं? यहाँ का राजा मैं, खजाने की चाबी मेरी, सारी प्रजाएं मेरी, और राशि पोशाक गहने जेवरात शोभे तुम तीनों प्राणी के शरीर के ऊपर। राजन, इस सारे गहने जेवरात राशि पोशाक पर सिर्फ मेरा अधिकार है। उतार कर अति शीघ्र हमें प्रदान कर। आपकी जैसी आज्ञा हो मुनिवर। देखिए सज्जनों, इसीलिए तो कहा गया है सज्जनों, सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक समान। इसलिए कहा गया है सज्जनों, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। राजन, आप दोनों प्राणी अपने शरीर पर के तमाम गहने जेवरात और राशि पोशाक उतार कर हमें प्रदान कर दिया है, परंतु आपका छोटा सा बालक रोहिताश इसके शरीर पे इस क्षण भी राशि पोशाक गहने जेवरात और राजमुकुट शोभ रहा है। अति शीघ्र आज्ञा दे, उतार कर हमें प्रदान करे। आपकी जैसी आज्ञा हो मुनिवर। रोहितास, अपने शरीर का पोशाक और सर का ताज उतार कर मुनि जी को अर्पण कर दो। नहीं दूंगा पिताजी अपने सर का ताज। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बालक, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। क्षमा मुनिवर, क्षमा। या तो बालक है, इसे एक अभूत बालक समझ के इसे क्षमा कर दीजिए। मैं इसके तरफ से हम दोनों प्राणी आपसे क्षमा की याचना करते हैं मुनिवर। अति शीघ्र उतार कर हमें प्रदान कर। रोहितास, अपने शरीर का पोशाक और सर का ताज उतार कर मुनि जी को अर्पण कर दो, और उनसे पहले जाकर क्षमा मांगो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बालक हूँ, तू हो बड़ी बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बालक हूँ, तू हमारे बलवान, प्रभु जी मेरी लाज। खामोश! माफी ऊफी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने शरीर पे सारे गहने जेवरात राशि पोशाक और राजमुकुट उतार कर हमें प्रदान कर।
अति शीघ्र प्रदान कर। कल चमन था आज एक चेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक चेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। हे मुनिवर, अब आप हमें जाने की आज्ञा दे सकते हैं। जाने की आज्ञा दो? हाँ मुनिवर। खैर कोई बात नहीं। महामंत्री, आदेश है महाराज। अति शीघ्र सारे के सारे गहने जेवरात राशि पोशाक अपने राज खजाने के अंदर बंद कर दो। आपकी जैसी आज्ञा है महाराज। राजन, आपको मैं सिर्फ 1 महीने का समय दिया हूं, 30 दिनों का समय, परंतु जाने से पहले कान खोलकर मेरी बातों को अध्ययन कर लें। जब तक आप मेरे राज की सीमा के अंदर हैं, मेरे राज का एक कण दाना और एक बूंद जल ग्रहण नहीं कर